हाय। आज निफ्टी में ट्रेड्स रही बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोरिंग। आज निफ्टी ने बस एक अपवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेट करा है। निफ्टी मात्र 0.1% ऊपर है। बैंक निफ्टी का भी सेम ही हाल है, वो भी बस 0.1% ही ऊपर है। हमने वीक के स्टार्टिंग में जब हमारी प्री मार्केट रिपोर्ट निकाली थी तो हमने उसमें डिस्कस यही करा था कि इस वीक बहुत अच्छे चांसेस है कि निफ्टी एक अपवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेट कर सकता है। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे कि पता नहीं निफ्टी इस हफ्ते क्या ही कर देगा। बट जैसी अनसर्टेनिटीज अभी मार्केट में है, एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर आती है तो निफ्टी अभी कंसोलिडेट ही करेगा। जस्ट हो सकता है एक अपवर्ड बायस के साथ कंसोलिडेट करे। लॉन्ग टर्म में निफ्टी एक बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है, बट वो इस वीक नहीं होने वाला है जैसा कि मुझे लगता है, एटलीस्ट पर्सनली जो मैं जैसे ही ट्रेड्स ले रहा हूँ निफ्टी में। तो आज निफ्टी में जिसने सबसे ज़्यादा ड्रैग करा उसमें मेरी पर्सनल पोजीशंस है। एचडीएफसी बैंक ने आज निफ्टी को सबसे ज़्यादा ड्रैग करा है, और जिन स्टॉक्स ने आज निफ्टी को सपोर्ट करा है वो रहे कहीं ना कहीं हमारे आरआईएल ने काफ़ी अच्छे से आज निफ्टी को सपोर्ट करा है। कुछ हमारे बैंक पीएसयूज ने आज निफ्टी को सपोर्ट करा है। तो ऐसी सब पॉकेट्स रही हैं जिसने आज निफ्टी को सपोर्ट करा है, और कुछ सब पॉकेट्स रही हैं जिसने निफ्टी को ड्रैग करा है। बट ऑल ओवर ना तो कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अप मूव करा है, ना ही बहुत ज़्यादा डाउन मूव करा है। आज ऑल ओवर निफ्टी एक स्टेबल मोड में रहा है। हाँ, अगर अपवर्ड साइड पे देखें तो निफ्टी में तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, बट हाँ, अडानी एंटरप्राइजेस ने आज ज़रूर एक अच्छा अप मूव दिखाया है। बट हम अडानी एंटरप्राइजेस के अप मूव या डाउन मूव को ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले सकते परसेंटेज वाइज, बिकॉज पहला तो वो अपने लेवल्स पे बहुत ज़्यादा लो है। सेकेंड, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अप है। अगर वो अप जाता है तो 2-3% बहुत आसानी से ऊपर चला जाता है, डाउन जाता है तो 2-3% बहुत इजीली डाउन चला जाता है। तो उसके लिए 2 या 3% का मूव कुछ आउट ऑफ द नॉर्म नहीं है कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप मूव दिखा दिया है। जस्ट उसके लिए एक नॉर्मल हैबिट है। तो आज निफ्टी में तो बहुत एक्साइटिंग कुछ नहीं रहा, बट हाँ, कल के लिए मुझे क्या ट्रेड्स लेनी है मैंने उसके बारे में ज़रूर रिसर्च करी है। एंड कल मैं बजाज फाइनेंस में एक ट्रेड लेना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस में बेसिकली मैं एक स्लाइटली अपवर्ड बायस ट्रेड लेना चाहूँगा, ऑप्शंस शॉर्ट करके। बेसिकली एट द मनी मैं ऑप्शंस शॉर्ट करना चाहता हूँ, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शंस। एंड मैं पुट ऑप्शंस की क्वांटिटी कॉल ऑप्शंस की क्वांटिटी से डबल रखने वाला हूँ। ऑफ कोर्स वो दोनों ही कवर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं सिंगुलर स्क्रिप्ट्स में या फिर सिंगल स्टॉक ऑप्शंस में मैं विदाउट कवर्ड विदाउट हेजिंग में कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी भी स्क्रिप्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड आप कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है या कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आती है जो उसे बहुत ज़्यादा डाउन मूव या अप मूव में ले जाए, एंड आपने उसके अपोजिट में पोजीशंस ले रखी हो, तो आप बहुत ज़्यादा सीवियर लॉसेज में आ सकते हैं और उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल 26 तारीख को, तो उसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। बजाज फाइनेंस को मैं फंडामेंटली एक बेटर स्टॉक मानता हूँ, और उसके वैल्यूएशन में अब मैं इस टाइम पे मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। पिछले 1.5 साल से उसके वैल्यूएशंस मुझे बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लगते थे, बट हाँ, अब उसके वैल्यूएशंस इस लेवल पे है कि मैं स्लाइटली अपवर्ड बायस उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। तो आफ्टर, जैसा कि हमने हमेशा डिस्कस करा है, आफ्टर द रिजल्ट्स हमेशा एक वॉलिटिलिटी में एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा जाता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो ट्रेड लूँगा ये मैं लूँगा नेक्स्ट मंथ मई में मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं अप्रैल में, अभी इतने कम ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं कि गामा इफेक्ट होता है ऑप्शंस में। बेसिकली बहुत थोड़े से स्टॉक के मूव से मेरे ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तो अगर मूव मेरे थोड़े खिलाफ आता है तो मेरे लिए पोजीशंस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस केस में। सेकंड, वॉलेटिलिटी कम होने या ज़्यादा होने से जितना लंबे ड्यूरेशन का ऑप्शन होगा उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो अगर वॉलेटिलिटी 1 पॉइंट बढ़ रही है तो दिस मंथ के ऑप्शन पे उसका इफेक्ट कम रहेगा कंपैरेटिव टू नेक्स्ट मंथ्स इम्पैक्ट, नेक्स्ट मंथ्स का जो इफेक्ट है उससे। तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा फायदा है अगर हम नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये मेरी बेसिकली कल की स्ट्रेटेजी रहने वाली है जो हमने आज मेन काम करा है। अगर हम सेकंड देखें कि आज निफ्टी ने कैसा बिहेव करा, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी सिमिलर बिहेव करा है। बेसिकली आज निफ्टी ने 2 डाउनफॉल देखे हैं, 2 अपफॉल देखे हैं। बेसिकली निफ्टी स्टार्टिंग ओपन निफ्टी की ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी, एंड उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया,
देन निफ्टी ने एक डाउनफॉल देखा, उसके बाद निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश करी एंड एट द एंड अराउंड 240 टू 245 निफ्टी ने वापस एक डाउनफॉल देखना स्टार्ट करा। निफ्टी बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इनफैक्ट एक टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी को भी आज बीट कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हुआ था। बट उसके बाद एक हमने सेलिंग स्प्री देखी है जो हमें डे के एंड पे दिखाई दी है, तो उसके कारण आज दोनों इंडिसेस ने बिल्कुल फ्लैट सिग्नल्स दिए हैं। और कुछ टेक्निकल एनालिस्ट या फिर एनालिसिस जो लोग करते हैं वो आज बोलेंगे कि आज निफ्टी ने डॉजी फॉर्म करा है, बेसिकली कि इस टाइम पे ये टेक्निकल इंडिकेटर बताता है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। जो अब और प्रॉब्लम बढ़ाने वाली बातें हैं वो ये है कि विक्स आज और ज़्यादा गिर गया है। सी विक्स अब अपने हिस्टोरिकल लॉस के आसपास है, इससे कम विक्स बहुत रेयरली ही रहा है। तो मैं बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटजी अपनाने की सोच रहा हूँ निफ्टी में, बिकॉज विक्स इतना कम है, यहाँ से विक्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक तो मुझे कोई सक्सेसफुल पैटर्न नहीं मिल पाया ट्रेड में कि किस तरीके से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ कि मेरी प्रोबेबिलिटीज़ मैक्सिमम रहे। होप सो ये कल हमें मिल सकता है, बट या मैं एक लॉन्ग स्ट्रैडल को ज़रूर इसमें कंसिडर कर रहा हूँ कि अपना पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन हम बाय करें एट द मनी। ऑफ कोर्स इस मंथली में तो मैं अपना लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं बनाऊंगा तो नेक्स्ट मंथ में या एक्सेसिव दिसंबर के मंथ्स में अगर मेरे को वहाँ पे लिक्विडिटी मिल पाती है तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं रही। तो आज की मार्केट की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में बस इतना ही था। कल हम क्या करेंगे, क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं मार्केट में जाने के बाद, ये तो आपको कल की प्री मार्केट रिपोर्ट में ही पता चलेगा। ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।